हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई जो अभी आपका डीटीपीएससी पीआरटी का एग्जाम होने वाला है 2026 में, इसके लिए अपन एक कितना टारगेटेड स्कोर लेके चल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि कितना एक्सेस स्कोर लेके चल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, एग्जाम के लेवल का नहीं पता लग जाए, उससे पहले एक तरीके से कट ऑफ बताना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि भाई एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ डिसाइड होती है। अब भाई अगर ऐसा होता है कि आपका पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, तो हो सकता है आपकी कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम हो जाए, पिछली बार से बहुत कम चली जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसका उल्टा हो जाता है कि भाई पेपर का लेवल एकदम आसान आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई भी चली जाए। तो भाई अपन जब तक पेपर नहीं हो जाए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, उसके लेवल का नहीं पता लग जाए, उससे पहले कट ऑफ बताना तो एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। बट हाँ, फिर भी अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, या फिर एक बोल सकते हैं कि भाई एक टारगेटेड स्कोर जरूर होना चाहिए कि यार इतना स्कोर मेरे को यहाँ पे करना है। अब देखिए, वो टारगेटेड स्कोर किस तरीके से होगा और किस बेस पे आप डिसाइड करेंगे, तो भाई वो अपन देखेंगे अपनी जो लास्ट वैकेंसी हुई है, उस लास्ट वैकेंसी में अपन ये देखेंगे भाई पदों की संख्या कितनी थी, कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, एक सीट के ऊपर कितना यहाँ पे कॉम्पिटिशन था, फिर कितनी कट ऑफ गई थी। फिर अपन देखेंगे भाई, ये तो अपनी लास्ट वैकेंसी की बात हो गई। फिर अपन देखेंगे जो आपके 2017 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम पे कितना क्या भाई सीटें कितनी थी, कितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, कट ऑफ कितनी गई थी, कितना कॉम्पिटिशन था। फिर अपन देखेंगे 2018 में वैकेंसी आई थी, उसको यहाँ पे मतलब जो अपनी पिछली 3 वैकेंसी है, उन तीनों वैकेंसियों का यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे, उनके बेस पे अपन आइडिया लगाएंगे कि इस बार आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। और देखिए, एक चीज और बोलूंगा, अभी भाई पिछली वैकेंसी में कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिली है, और उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में यार एक तरीके से डर बैठ गया है, यार इतनी कट ऑफ में भी यहाँ पे इतनी कट ऑफ में पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ हाई क्यों गई है, उसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि अगर आप पिछली वैकेंसी से पहले वाली वैकेंसी की बात करते हो, उनमें भाई कट ऑफ 123 गई थी, और इस बार भाई कट ऑफ 160 गई थी। तो यार एकदम से किसी भी वैकेंसी में या किसी भी एग्जाम में इतनी कट ऑफ बढ़ना तो एक तरीके से यार मतलब डर का माहौल बना ही देता है। लेकिन अपन बात करेंगे कि भाई क्यों इतनी कट ऑफ बढ़ी है और इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर। देखिए, एक चीज और बोलूंगा, भाई आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिछली 3 वैकेंसियों का यहाँ पे डाटा लिया है, भाई रिसर्च किया है, थोड़ा एनालिसिस किया है, और उसके बेस पे आपको चीजें बता रहा हूँ। तो भाई काफी मेहनत लगी, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, वीडियो में आगे भी देखेंगे। तो भाई यही उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर देंगे, और भाई एक लाइक जरूर कर देंगे। और मैं आपको भाई यहाँ पे टारगेट देता हूँ, आप लोग इस वीडियो पे भाई 300 लाइक करवा देना, मेरे को लगेगी कि मेरी मेहनत यहाँ पे सफल हो गई है। और भाई एक चीज और बोल देता हूँ, भाई हो सकता है मेरे जो भी मैं यहाँ पे डाटा बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा, उससे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सहमत होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे भाई जो इससे सहमत नहीं होंगे। तो देखिए भाई, ये पर्सनली मेरा रिसर्च किया, मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया, और भाई यहाँ पे मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि भाई इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर भाई आप इन चीजों से सहमत नहीं हो, तो भाई आप इस वीडियो को ना देखें, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें नहीं जा सकती, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती, इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती, तो भाई आपके मन में जो एक टारगेटेड स्कोर होगा, सेफ स्कोर होगा, आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। बाकी भाई ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं अपनी राय यहाँ पे बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो भाई वो आप लोग इन चीजों को देख लेना। अब अपन बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ को लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर अपन पिछली वैकेंसी की बात करते हैं, तो भाई पिछली अपनी जो लास्ट वैकेंसी आई थी, वो आई थी भाई 2021 में। और भाई 2021 में आपके 2 डिपार्टमेंटों से वैकेंसी आई थी। भाई आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, दिल्ली में भाई डीटीपीएससी पीआरटी की वैकेंसी 3 डिपार्टमेंटों से आती है। एक आती है भाई अपनी एनडीएमसी, एक आती है डीओई, और एक आती है भाई एमसीडी। तो इन तीनों डिपार्टमेंटों से वैकेंसी आती है। तो भाई जो लास्ट वैकेंसी हुई थी आपकी 2021 में आई थी, तो भाई उस वैकेंसी में आपके अपने एमसीडी ने वैकेंसी नहीं भेजी थी, अपने डीओई और एनडीएमसी इन दोनों ने ही वैकेंसी भेजी थी। अब देखिए उसमें कितनी वैकेंसी आई थी, तो भाई डीओई ने तो भेजी थी यहाँ पे 434 पोस्टें, और भाई डीओई के 434 पोस्टों में कुछ अपनी इस तरीके से यहाँ पे पदों को बांटा गया था कि भाई आपके जनरल में 313 पद थे, ओबीसी में आपके 6 पद थे, ईडब्ल्यूएस में आपके 38 पद थे, एससी में आपके 44 पद थे, और एसटी में आपके 33 पद थे। भाई देखिए, यहाँ पे डाटा मैंने बहुत सारा लिखा है, तो हो सकता है अगर आप वैसे देखोगे भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाना, वही देखते जाना, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर आप लोग वैसे सीधा डायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको चीजें नहीं समझ आए। तो भाई जैसे कि मैंने बता दिया है कि भाई डीओई में यहाँ पे 434 पद आए थे, और डीओई के 434 पदों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा गया था, जिसमें भाई ये पदों की संख्या अपनी 313 जनरल में, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 38, एससी में 44 और एसटी में यहाँ पे 33 सीटें आई थी। अब देखिए इतनी सीटें थी, उसके अकॉर्डिंग फिर कट ऑफ कितनी गई थी, डीओई की बात कर रहे हैं पहले अपन, फिर अपन एनडीएमसी की बात करेंगे। तो डीओई में जो कट ऑफ गई थी वो थी भाई जनरल के लिए 159 कट ऑफ थी, और बाकी ओबीसी के लिए भी 159 थी। देखिए यहाँ पे पॉइंटों में कुछ और भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जैक्ट लिख लिया कि भाई 159 आप मान सकते हो, बाकी पॉइंटों में भी इनके आगे कुछ था, लेकिन आप इतना मान सकते हो कि 159 कट ऑफ थी। ओबीसी में सेम आपकी 159 कट ऑफ थी, और बाकी ईडब्ल्यूएस में आपकी 153 कट ऑफ थी, एससी में आपके यहाँ पे 149 कट ऑफ थी, एसटी में आपके यहाँ पे 128 कट ऑफ थी। तो भाई ये पिछली बार की कट ऑफ है डीओई की। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार भाई किस कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, और किस कैटेगरी में कम होने के चांसेस है, और कितने कम होने के चांसेस है। तो भाई अपन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके, लेकिन आप धैर्य से एकदम शांति से इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया भाई पिछली बार की कट ऑफ डीओई की। अब अगर अपन बात करते हैं भाई एनडीएमसी की, तो देखिए एनडीएमसी में अगर अपन बात करते हैं तो भाई यहाँ पे सीटों की संख्या आई थी 120।
ये आपके भाई पिछली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट वैकेंसी हुई है उसमें भाई डीओई की 434 सीटें थी, एनडीएमसी की यहाँ पे 120 सीटें थी, और उन 120 सीटों को कुछ इस कदर बांटा गया था यहाँ पे कि भाई जनरल में आपकी 45 सीटें थी, अगर बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी की यहाँ पे 17 सीटें थी, अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पे 35 सीटें थी, अगर बात करते हैं एससी की तो यहाँ पे 16 सीटें थी, और एसटी में आपके यहाँ पे 7 सीटें थी। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे अपने एनडीएमसी की सीटों को बांटा गया था और अपनी टोटल सीटें यहाँ पे हो गई थी 120। अब देखिए अगर अपन आगे बात करते हैं कि भाई फिर कट ऑफ कितनी गई थी एनडीएमसी में, तो भाई एनडीएमसी में देखिए जनरल की कट ऑफ थी आपके यहाँ पे 161, अगर बात करते हैं ओबीसी की यहाँ पे 156, अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 149, अगर बात करते हैं एससी की 150 और एसटी की 134। तो भाई ये अपनी पिछली बार की कट ऑफ है, ये अपनी पिछली भर्ती की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब अपन ये देखते हैं यार पिछली भर्ती में टोटल यहाँ पे स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, और फिर कंपटीशन कितना है एक सीट के ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि भाई पिछली भर्ती में अगर अपन डीओई की बात करते हैं तो डीओई में भाई 60,489 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, और भाई अपनी सीटों की संख्या थी 434। अब अगर इसके बेस पे अपन आइडिया लगाते हैं, इसके बारे भाई भाग देके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा तकरीबन भाई आपके 139 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे, मतलब आप 140 मान सकते हो, लगभग आपके 140 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे। तो भाई इतना आपका कंपटीशन था एक सीट के ऊपर 140 स्टूडेंटों के बीच में। अगर बात करते हैं भाई एनडीएमसी की, तो भाई एनडीएमसी में मैंने आपको बताया कि टोटल आपकी सीटें थी यहाँ पे 120, और यहाँ पे भाई स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था उनकी संख्या थी 35,441। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन था आपका 295 स्टूडेंटों के बीच में। तो भाई कंपटीशन यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल गया, यहाँ पे भी भाई बहुत ज्यादा हाई है अगर अपन बाकी स्टेटों के यहाँ पे वैकेंसी के कंपैरिजन में देखते हैं तो, लेकिन आप फिर भी अगर ये देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो भाई इस तरीके से आपका यहाँ पे कंपटीशन था। अब अगर अपन आगे चलते हैं तो भाई आगे फिर उससे पहले अगर वैकेंसी की बात करते हैं, उससे पहले भाई एक आपकी वैकेंसी आई थी 2017 में। 2017 में भाई केवल डीओई की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डीओई से ही वैकेंसी आई थी आपके यहाँ पे। तो जो 2017 में डीओई की वैकेंसी आई थी उसमें भाई आपके पदों की संख्या थी टोटल 1394। अब देखिए भाई ये 1334 या 94 के आसपास आप लोग देख लेना इसको, हो सकता है 10-20 यहाँ पे आंकड़े में यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क मिल जाए, लेकिन आप भाई इतना मान के चल सकते हो लगभग आपके यहाँ पे 1334 वैकेंसी थी। अब देखिए इसके बेस पे अगर अपन देखते हैं तो भाई यहाँ पे 1394 पोस्टों को इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया था। जनरल में आपकी भाई 713 सीटें थी इस टाइम पे जब ये 1394 टोटल सीटें आई थी, और भाई आपके यहाँ पे अगर बात करते हैं ओबीसी की यहाँ पे 341 सीटें थी, और भाई उस टाइम पे अपने ईडब्ल्यूएस था नहीं तो उसकी यहाँ पे सीटें थी नहीं। अगर बात करते भाई यहाँ पे अपन आगे एससी की, एससी में आपकी 177 सीटें थी, एसटी में आपकी 143 सीटें थी। अब अगर इसके बेस पे अपन कट ऑफ देखते हैं तो भाई कट ऑफ आपकी गई थी जनरल में 118, यहाँ पे भाई अपना ओबीसी में 110, एससी में आपके 104 और एसटी में आपके 86। अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि भाई कट ऑफ कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है इस बार में। देखिए भाई 2017 वाली वैकेंसी है उसमें जनरल की 118 कट ऑफ है, और भाई इस बार अगर आप कट ऑफ देखोगे तो भाई कट ऑफ 159 पहुंच चुकी है, मतलब 160 आप तकरीबन मान सकते हो। भाई इतना ज्यादा मतलब लगभग 40 नंबर का आपको यहाँ पे सीधा उछाल देखने को मिला है। अब भाई इससे पहले इसके बाद में एक और वैकेंसी आई थी 2018 में। तो भाई देखिए एमसीडी में अपने 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसमें भाई टोटल जो सीटों की संख्या थी, पदों की संख्या थी, वो थी भाई अपनी 4366। तो भाई इतने अपने 2018 वाली वैकेंसी में अपने पद आए थे। अगर अपन उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो आप देख सकते हो भाई आपके यहाँ पे जनरल में 1610 सीटें आई थी, ओबीसी में 1286 थी, अगर एससी की बात करते हैं 714 थी, अगर एसटी की बात करते हैं 756 थी। अगर फिर अपन कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ भाई आपकी 123 तो थी जनरल की, 108 थी अपनी ओबीसी की, 101 थी अपनी एससी की, और भाई 68 कट ऑफ थी यहाँ पे एसटी की। तो भाई अब आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, अगर इन दोनों वैकेंसी में अपन कंपटीशन की बात करते हैं तो भाई 2017 में जो वैकेंसी आई थी डीओई में, उसमें भाई आपके यहाँ पे सीटों की संख्या मैंने बताई है भाई 1374 के लगभग यहाँ पे सीट थी, और भाई अगर अपन फॉर्म की संख्या की बात करते हैं तो भाई लगभग 71,912 यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। अगर इसके बेस पे आप लोग आइडिया लगाओगे भाई भाग देके देख लेना, तकरीबन आप मान के चलना 51 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे यहाँ पे। अगर भाई अपन बात करते हैं 2018 में वैकेंसी आई थी यहाँ पे एमसीडी में, इसमें भाई आपके 73,488 फॉर्म भरे गए थे, और उसमें भाई सीटों की संख्या थी 4,366। उसके बेस पे अगर आप लोग भाग देके देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक सीट के ऊपर यहाँ पे 16 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। तो भाई अभी भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद को भी एक आइडिया लग गया होगा भाई कट ऑफ में इतना ज्यादा उछाल क्यों देखने को मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ भाई अपनी जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें डीओई में एक सीट के ऊपर 139 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अगर बात करते हैं एनडीएमसी की, एक सीट के ऊपर 295 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। लेकिन भाई इन दोनों वैकेंसी में देख लो, एक जगह पे भाई 16 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं, एक जगह पे भाई 51 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भाई सीधा देख लो, यहाँ पे 50 स्टूडेंट मुश्किल से एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई सीधा 295 मतलब कि 6 गुना से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे भाई 140 के लगभग। तो भाई आप लोग आप खुद भी देख पा रहे होंगे भाई क्यों इतनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ी है इस बार, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, सीटों की संख्या कम हो गई, भाई पदों की संख्या यहाँ पे कम होती जा रही है। भाई देखिए यहाँ पे आपके 434 थे डीओई में, यहाँ पे भाई आप लोग देखना एक 1374 के लगभग यहाँ पे पोस्टें थी,
तो भाई आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक जगह 1374 है, एक जगह 434 है, तो भाई कट ऑफ तो सीधी बढ़नी है, लाजमी है कट ऑफ बढ़ना, क्योंकि भाई सीटों की संख्या तो भाई कम होती जा रही है और स्टूडेंटों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, या फिर लगभग उतनी ही है, तो भाई यहाँ पे कट ऑफ ही बढ़नी है, लाजमी है कट ऑफ बढ़ना, तो भाई इसलिए तो कट ऑफ बढ़ी है। तो साथियों जैसा कि अभी तक तो आपने समझ लिया है कि भाई अपनी कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि भाई एक बार आपकी 118 गई, एक बार आपकी 123 गई है, उसके बाद में सीधी आपकी 160 के आसपास में कट ऑफ आ गई। उसके पीछे वजह क्या थी हमने जान ली कि भाई जो अपनी 2017 वाली वैकेंसी थी उसमें आपके 1374 के आसपास में सीटें आई थी और वहां पे आपके फॉर्म भरे गए थे लगभग 17,000 के आसपास में। उसके बाद में भाई आपके जो एमसीडी की वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें भाई आपकी सीटें आई थी लगभग 4,600 के आसपास में और उसमें फॉर्म भरे गए थे लगभग वही 70-73,000 के आसपास में। तो भाई वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा थी और फॉर्म की संख्या भी ठीक ठाक थी। लेकिन अभी क्या हुआ है लास्ट भर्ती में हुआ ये कि भाई यहाँ पे सीटों की संख्या तो 434 और 120 पे आ गई, लेकिन भाई फॉर्म की संख्या फिर भी उसी के लगभग है कि भाई 60,000 और 35,000 के लगभग में, तो भाई कट ऑफ तो बढ़ना लाजमी थी यहाँ पे। अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, भाई अभी जो यहाँ पे आपकी 159 कट ऑफ गई है, जैसे कि आपके यहाँ पे 161 भी कट ऑफ गई थी, तो भाई जो ये 160 के लगभग कट ऑफ जा रही है, इस 160 में भाई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने 160 या 159 नंबर लेके आया होगा, भाई इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है और भाई नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर काम करता है। क्योंकि देखिए मैं अभी खैर मैंने इस टाइम पे इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए भाई मेरे को तो नहीं पता कि कितने नंबर बढ़े थे, लेकिन फिर भी मेरी भाई जब मैंने कट ऑफ के ऊपर अपना एक और वीडियो बनाया था पहले, उस टाइम पे मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की थी, भाई उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने बताया था कि भाई हमारे 10 नंबर भी बढ़े हैं, 15 नंबर भी बढ़े हैं और किसी किसी स्टूडेंट के तो 20-20 नंबर भी बढ़े हैं। तो भाई जब इतने नंबर तक बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं, तो भाई ये तो श्योर है कि ना इस स्टूडेंट ने 153 लिया होगा जिसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा, और ना भाई इसने 149 लाए होंगे जिसका सिलेक्शन हुआ होगा। भाई कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनके नंबर भी तो बढ़े होंगे। तो भाई कहीं ना कहीं अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो मान के चलो अगर ये यहाँ पे 153 नंबर लेके आए कोई भी स्टूडेंट होंगे सिलेक्शन वाले, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसका भाई आप मैक्सिमम मान के चलना 145 के आसपास में नंबर आए होंगे अगर इसके एग्जाम में अपन देखेंगे तो भाई इस तरीके से अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये इतने इतने नंबर तो बढ़े थे। क्योंकि देखिए अभी मैंने एक जेल वार्डर का एग्जाम देखा था, उसमें भाई मेरे भाई ने भी एग्जाम दिया था, तब मैंने देखा था उसके आई थिंक भाई उसके लगभग 13-14 नंबर के आसपास में तो उस टाइम पे बढ़े थे। एक भाई मेरे रिलेटिव में और था भाई उसके लगभग भाई 15 से 20 नंबर के आसपास में भी बढ़े थे, और भाई उस टाइम पे मैंने ये भी सुना था किसी के 25 नंबर 30 नंबर तक भी बढ़ रहे हैं। तो भाई जब इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि भाई इतने इतने नंबर तो नहीं लेके आ रहे, कहीं ना कहीं इनके नंबर कम आए थे फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के ज्यादा हो गए। तो भाई एक तरीके से अपने को इतना ज्यादा भी डर का माहौल नहीं बनाना कि भाई अपने को यार 160 नंबर लेके आ रहे हैं, 170 नंबर लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका रो स्कोर भी 160 रहा होगा, लेकिन जो जो सारे कट ऑफ में यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं ऐसा नहीं है कि सभी के 160 आए थे, भाई उनमें कोई 150 वाला भी होगा, कोई 100 हो सकता है 45 वाला भी उसके नंबर बढ़े हो, तो भाई ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने को देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये सारी चीजें अपन ने देख ली है, अब अपन बात करते हैं कि भाई अपने को इस बार कितना एक सेफ स्कोर मान के चलना चाहिए। तो देखिए उसके लिए मैं एक तो ये बोलूंगा आपको भाई, जैसे कि अपन ने देखा इस टाइम पे भाई आपके लगभग 60,489 फॉर्म तो अपने डीओई में आए थे और एमसीडी में आए थे 35,441, ये अपनी लास्ट भर्ती की बात है। तो भाई देखिए ऐसा नहीं है कि भाई ये 60,000 आप अलग जोड़ लोगे और ये 35,000 अलग जोड़ लोगे कि भाई पिछली भर्ती में तो 90,000 फॉर्म आए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि भाई अगर अपन इस बार भी यही सिस्टम होता कि भाई एमसीडी के अलग से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, डीओई के अलग से भरवाए जा रहे हैं, तो भाई आप क्या ऐसे करते कि भाई मैं केवल एक डीओई में भर रहा हूँ, एमसीडी वाला नहीं भर रहा। भाई आप सीधी सी बात है, अगर आप डीओई में भर रहे हो तो आप एमसीडी वाला भी 100% भरते कि चलो यार दोनों में से कहीं मिल जाए जो वही सही है। तो भाई इस तरीके से भाई ज्यादातर स्टूडेंट इसमें भी ऐसे होंगे जिन्होंने भाई यहाँ पे भी फॉर्म भरा था और यहाँ पे भी फॉर्म भरा था, तो अगर इन दोनों को आप एक ही फॉर्म भरे जाते ना तो इनमें से बहुत सारी सीटें कम हो जाती। तो भाई इसलिए आप ये मत मानना कि भाई उस टाइम पे 90,000 फॉर्म भरे गए थे, मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे भी लगभग वही आप एवरेज मान के चलना कि 70,000 के आसपास में आपकी इस भर्ती में भी यहाँ पे फॉर्म आए थे या एग्जाम दिया था स्टूडेंट्स ने। तो भाई यही आप एक एवरेज डाटा मान सकते हो यहाँ पे। आप देखिए अपन इन सभी चीजों के बारे में तो बात कर लिए, अब अपन देखते हैं कि भाई इस बार अपनी कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिर इस बार अपने को एक कितना स्कोर मान के चलना चाहिए कि भाई हाँ इतना स्कोर मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक तो आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार भाई किस कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकती है। तो देखिए इन ऐसे कुछ दो तीन कैटेगरी है जिनमें भाई इस बार आपको सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिली है, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि बस इस बार सीटें कहाँ पे ज्यादा बढ़ी है, तो भाई अगर अपन बात करते हैं एक तो ओबीसी कैटेगरी की, तो भाई जैसे कि ओबीसी में 6 सीटें आपके यहाँ पे पिछली बार डीओई में आई थी और अपनी 17 सीटें एनडीएमसी में थी, दोनों को मिला के भाई आपके टोटल 23 सीटें हो गई थी। लेकिन भाई अगर इस बार सीटों की संख्या की बात करते हैं तो इस बार भाई आपके ओबीसी में 306 सीटें आई हैं। अब आप एक बार खुद आइडिया लगा लीजिए कि भाई लगभग आपके 23 से सीधो 306 सीटें हो गई है, तो कितनी ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। तो भाई सीधी सी बात है कट ऑफ यहाँ पे कम होनी है। लेकिन देखिए इससे पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि अपन ने देखा था 2017 वाली वैकेंसी में लगभग 17,000 फॉर्म थे, 2018 वाली में लगभग 73,000 फॉर्म थे और इस बार भाई आपके लगभग 60,000 ये थे और लगभग 35,000 ये थे। तो आप इस बार भी मान सकते हो कि लगभग 2022 वाली में भी 70,000 के आसपास में आपके फॉर्म आए थे। तो भाई अगर अपन बात करते हैं कि इस बार सबसे पहले अगर अपन कट
ऑफ आइडिया लगा रहे हैं, इस बार तो ये तो देखे कि भाई एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है। तो भाई उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस बार पहले ये देखते हैं कि भाई इस बार कितने फॉर्म आ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई अभी अगर अपन बात करते हैं लास्ट वैकेंसी की, भाई लास्ट वैकेंसी आपकी यूएजी इसका भाई नोटिफिकेशन 2021 में आया था। तो भाई इस टाइम पे और अब के टाइम में अगर फर्क देखेंगे तो भाई एक तो आपका सीधा 4 साल का यहाँ पे अपना गैप आ गया बीच में, 4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है लगभग। और भाई इन 4 साल के अंतर्गत भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने अभी 4 साल के अंतर्गत ऐसे बहुत से स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने भाई डीएलएड किया, सीटेट क्वालिफाई किया है। इसके अलावा भाई 2021 तक क्या सीन था, उस टाइम तक भाई इतना ज्यादा क्रेज नहीं था ऑनलाइन का, यूट्यूब का, कि भाई आप यूट्यूब से सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, आपको सारी चीजें पता लग जाए। क्योंकि यार अगर जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, भाई मैंने 2021 में डीएलएड में एडमिशन लिया था। तो भाई जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे दिमाग में ऐसे कभी भी दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी कि यार दिल्ली में भी ऐसे वैकेंसी आती है, वहां पे भी अपन फॉर्म भर के टीचर बन सकते हैं। बस मेरे टाइम में ये सीन था कि भाई मेरे को राजस्थान में यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, रीट में यहाँ पे लगना है, और उसी के लिए मैं डीएलएड कर रहा हूँ। लेकिन भाई जैसे जैसे अपन आगे देखे हैं कि भाई यूट्यूब का भी क्रेज बढ़ा है, सब चीजों का क्रेज बढ़ा है, अपने पास में इन्फॉर्मेशन आने लगी है कि दिल्ली में भी वैकेंसी आ रही है, तो भाई अपन वहां पे फॉर्म भरने की भी सोचते हैं कि चलो यार डी3+ में भी फॉर्म भर देंगे अपन। तो भाई इस तरीके से पिछले 4 साल में भाई यूट्यूब का क्रेज बढ़ा है, तो भाई स्टूडेंटों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंची है। और भाई आप ये मान के चलना, इस बार मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, भाई ऐसा ये मेरे को लगता है, मेरा ये राय है, बाकी हो सकता है आगे चल के गलत साबित हो जाए, पर भाई मेरे को ऐसा लगता है इस बार कम से कम आपके यहाँ पे भाई 2 लाख के आसपास में फॉर्म आने वाले हैं। मतलब इतने आपके यहाँ पे 100% फॉर्म आने वाले हैं। अब देखिए अगर आपके यहाँ पे 2 लाख फॉर्म आते हैं, भाई इस बार आप मान के चलना कि लगभग आपके यहाँ पे 2 लाख फॉर्म आ रहे हैं, और भाई इस बार आपकी सीटों की संख्या 1180। अब देखिए अगर इस हिसाब से आप कंपटीशन देखोगे तो आप ये मान के चलना लगभग एक सीट के ऊपर 170 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और भाई देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये 2 लाख से ज्यादा भी चले जाएं और 2 लाख से थोड़े कम भी हो जाएं, पर एक अपन ये एवरेज मान के चलेंगे कि भाई 2 लाख आने वाले हैं। अब देखिए ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको पता होगा यूपी में भाई बहुत लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आई है। तो भाई यूपी वाले स्टूडेंट तो अभी यही सोच रहे हैं कि कहीं पे भी वैकेंसी मिल जाए तो भाई हमें वैकेंसी मिल जाए, हम तैयारी करके वहां पे अपना सिलेक्शन ले ले। और भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है, जब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देखेगी तो कहीं तो जाएंगे यार वो। तो भाई इसीलिए एक तो भाई यूपी वाले मैक्सिमम, मेरे को अभी ऐसा लगता है इस भर्ती में भाई मैक्सिमम फॉर्म आएंगे यूपी से, क्योंकि भाई यूपी में भर्ती नहीं आई है पीआरटी की, तो भाई इस तरफ अपने सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो भाई राजस्थान वाले स्टूडेंटों का मेरे को नहीं लगता कि इस तरफ वो ज्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि भाई उनका थर्ड ग्रेड का पहले एग्जाम है जनवरी में, और भाई उसके बाद में अगर आपका मान के चलो पीआरटी मार्च में होता है, तो भाई जनवरी के बाद में ही देखेंगे अगर उधर देखेंगे तो ये। और भाई जनवरी के बाद में देखते भी है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि लास्ट के 2-3 महीने में इतनी तैयारी कर पाएंगे कि वहां पे अपना सिलेक्शन ले ले। हालांकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो सिलेक्शन ले भी ले, पर बाकी ज्यादातर मेरे को ये लगता है राजस्थान वाले स्टूडेंटों का इस तरफ ध्यान कम रहेगा। इस तरफ भाई दिल्ली से होगा, यूपी से होगा, बिहार से होगा, हरियाणा से होगा, भाई ये जो अपने ऊपर वाले स्टेट है दिल्ली के आसपास वाले, भाई उनमें तो यही स्टेट है जहां से अपने ज्यादातर फॉर्म आएंगे इस बार। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कम से कम भाई आपके इतने फॉर्म आने वाले हैं, बाकी इससे ज्यादा ही जाने की उम्मीद है। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है इससे ज्यादा ही जाएंगे, बाकी अगर इससे कम जाते हैं तो अपने लिए अच्छी बात है, इससे कम आते हैं तो। लेकिन अगर मान के चलो तो भाई 2 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो भाई लगभग आपका एक सीट के ऊपर 170 स्टूडेंटों के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा। अब भाई इतना कॉम्पिटिशन है तो फिर अपन अब देख लेते हैं कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पे बात करता हूँ, तो भाई कट ऑफ में एक ओबीसी कैटेगरी ऐसी है जिसको लेके भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार आपके यहाँ पे अपनी कट ऑफ कम ही होगी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है कि भाई पिछली बार 23 सीटें थी टोटल, इस बार भाई 306 सीटें आई है। तो भाई अगर इतने सीटों में फर्क देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भाई कट ऑफ में भी यहाँ पे अपने को अंतर देखने को मिलेगा। हम आपको एक कैटेगरी की बता देता हूँ कि भाई किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना यहाँ पे एक टारगेट लेके चलना चाहिए। और भाई जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ ये मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका स्कोर और भी बढ़ने वाला है, पर मैं आपको रो स्कोर बताऊं कि भाई इतने आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सही करके आने इतने। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो भाई जनरल कैटेगरी में जैसे कि आपकी भाई पिछली बार 159 कट ऑफ गई थी, यहाँ पे 161 कट ऑफ गई थी। तो भाई इस बार मैं आपको, और भाई इस बार भी मैं आपको ये बोलूंगा कट ऑफ भाई इस बार आपकी कम तो नहीं होगी। और भाई वो इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ पे आपको सीटों की संख्या बढ़ने को देखने को मिली है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि भाई आपका यहाँ पे जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में अपन ये सोचे कि भाई कट ऑफ कम चली जाएगी। भाई मेरे को ऐसा लगता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप इस बार 155 यहाँ पे रो स्कोर कर देते हो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आप लोग 155 कर देते हो जनरल कैटेगरी में, भाई आप 100% श्योर हो, आप तो 155 स्कोर कर देना अपना रो स्कोर, आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय है। बाकी देखिए मैं तो ये बोलूंगा अगर आप लोग 150 प्लस भी जाते हो तो भी भाई आपके चांसेस होंगे, बाकी अगर आप लोग 155 कर देते हो तो आप 100% श्योर मान के चलना। अगर अपन बात करते हैं भाई ओबीसी कैटेगरी की, भाई ओबीसी यहाँ पे आपको कट ऑफ में भाई बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई 6 और 17 23 सीटें आई थी, इस बार भाई 306 सीटें आई है, इतनी ज्यादा सीटें बढ़ी है यहाँ पे। तो और भाई हालांकि देखिए फॉर्म की संख्या भी बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा फॉर्म भी नहीं आने वाले जितनी ज्यादा यहाँ पे सीटें बढ़ी है, जिस अनुपात में यहाँ पे सीटें बढ़ी है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, भाई अगर वो 145 स्कोर कर देते हैं, भाई ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात है, अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के 145 स्कोर कर देते हैं,
100% सिलेक्शन श्योर है भाई उनका। फिर भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो अगर भाई आपके कम से कम 5 नंबर भी बढ़ते हैं ना तो भी आप 150 पहुंच जाओगे। और भाई 150 में मेरे को इस बार ओबीसी का कंफर्म लग रहा है, क्योंकि भाई सीटें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है इस बार। तो भाई इतना मैं यहाँ पे ओबीसी के लिए बोलूंगा। अगर अपन बात करते हैं आगे ईडब्ल्यूएस की, तो भाई ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं यही बोलूंगा, इस बार भाई आपकी 153 यहाँ पे कट ऑफ थी, तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा इस बार भी आपको 150 के आसपास तो स्कोर करना होगा, आपको 150 प्लस जाना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को। हालांकि यहाँ पे भी अपने को अच्छी खासी सीटें बढ़ने को देखने को मिली है, जैसे कि भाई अब इस बार ओबीसी में अपने ईडब्ल्यूएस में अपनी सीटें बढ़ी है 64, तो भाई अपनी 64 सीटें बढ़ी है। तो फिर भी मैं आपको बोलूंगा भाई ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट 150 प्लस ही जाने की सोचना, जनरल वाले 155 प्लस जाने की सोचना, और ओबीसी वाले 145 प्लस जाने की सोचना। तो भाई ये मैंने तीनों का बता दिया है। अब देखिए भाई ओबीसी के बाद में जिसका मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि भाई जहां पे कट ऑफ कम होगी, तो भाई वो मेरे को लगता है यहाँ पे एससी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बार आपकी सीटें कितनी थी, 44 है और 16 है, लगभग आपकी 60 सीटें आई थी। अगर इस बार की मैं बात करता हूँ भाई, इस बार आपकी एससी में सीटें 166, मतलब कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे आपको अपनी सीटें बढ़ने को देखने को मिली है। तो भाई अब इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा, जो भी अपने एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, भाई एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर 140 से प्लस स्कोर करते हैं, 140 से 145 के आसपास में स्कोर करते हैं, भाई इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई ये मैं रो स्कोर की ही बात कर रहा हूँ फिर से, तो भाई ये अपनी इसी बात हो गई। अब देखिए जनरल, एक तो भाई अपनी जनरल कैटेगरी हो गई जहां पे भाई अपने को कट ऑफ पहले के आसपास में देखने को मिलेगी, लेकिन भाई और एक अपनी हो गई भाई अपनी एसटी कैटेगरी। इसमें भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कट ऑफ कम होने वाली है, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कट ऑफ बढ़ने ही वाली है। तो भाई देखिए अगर पिछली बार की बात करें, लगभग आपके यहाँ पे 134 के आसपास में अपनी कट ऑफ गई थी एनडीएमसी की, और 128 गई थी अपनी डीओई की। अगर इस बार मैं एसटी की बात करूं, भाई मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस बार अगर आप लोग 135 प्लस 140 के आसपास ही मान के चलना, 135 से 140 के आसपास इतना आपका रो स्कोर होना चाहिए। और भाई मैं तो 135 के लिए भी मना ही करूंगा, आप लोग 140 के आसपास में रो स्कोर करना, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ 5-6 नंबर 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो भाई आपको लगभग इतना स्कोर टारगेट लेके चलना है। तो भाई देखिए मैंने आपको बता दिया, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट 140 के आसपास यहाँ पे स्कोर करने की सोच रहे हैं, 140 से प्लस या 140 के आसपास में भी जाते हो आप लोग सेफ हो जाओगे, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर मैं बात करता हूँ भाई एससी कैटेगरी की, तो भाई एससी कैटेगरी में भी लगभग मैं वही कट ऑफ मान के चल रहा हूँ जो भाई मैंने एसटी में माना है। हालांकि इससे 2-4 क्वेश्चन ऊपर, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन भाई लगभग मैं वही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सीटें काफी अच्छी देखने को मिल रही है अपने को। फिर भाई एक ये भी है एससी कैटेगरी में भाई जो अपने दिल्ली वाले स्टूडेंट है वो भी आएंगे, फिर अपने जो बाहर वाले स्टूडेंट है वो भी एससी में काउंट होंगे। इसलिए भाई मेरे को लगता है ये दोनों कैटेगरी ऐसी है जहां पे अपनी कट ऑफ यहाँ पे अपने को ठीक ठाक देखने को मिलेगी, मतलब अच्छी देखने को मिलेगी। और भाई इसमें तो आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है यहाँ पे। हालांकि सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ी है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा 140 से 145 के बीच में स्कोर आप करने की सोचना है यहाँ पे। फिर भाई मैंने आपको बता दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट 150 प्लस जाने की सोचना, और भाई अपने ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट 145 से 150 के बीच में यहाँ पे जाने की ट्राई करना, और भाई अपने जनरल कैटेगरी वाले वो 155 के आसपास जाने की सोचना। हालांकि देखिए फिर से मैं वही बोलूंगा जो भाई मैंने पहले भी बोला है, हो सकता है भाई कुछ स्टूडेंट इससे इत्तेफाक रखते होंगे, मतलब मेरे से सहमत होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भाई मेरे से सहमत नहीं भी होंगे। तो भाई देखिए वो आप लोगों को लगता है भाई ये मेरा ओपिनियन था, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, तो भाई आप लोग ये मान के चल सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी तब तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। अगर आपको ये लगता है कि इससे कम कट ऑफ जाएगी, तब मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस वहम में बिल्कुल भी ना रहे कि इससे कम कट ऑफ जाएगी। डी3 प्लस में इस बार बहुत अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है, तो आपको इतना तो टारगेट लेके ही चलना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले 155, ओबीसी कैटेगरी वाले यहाँ पे 145 से 150 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 150 से प्लस जाना है, एससी कैटेगरी वाले 140 से 145 के आसपास में जाना है, और भाई एससी कैटेगरी वाले 140 के आसपास, एससी कैटेगरी वाले 140 से 145 के आसपास। ये भाई अपना रो स्कोर अपने दिमाग में रखना है कि इतना तो मेरे को लेके ही चलना है, बाकी इससे प्लस ही जाना है। भाई एक तरीके से मान के चलना, ये लगभग मैंने आपको कम से कम स्कोर बताया कि भाई इतना तो आपको कम से कम करना ही करना है, बाकी इससे आपको ज्यादा ही जाके यहाँ पे ज्यादा ही लेके चलना है। तो भाई इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया। और भाई देखिए जो भी मैंने यहाँ पे चीजें बताई है उसमें काफी सारी चीजों का रिसर्च किया, एनालिसिस किया भाई। 2017 वैकेंसी, 18 वैकेंसी, इसके अलावा अपनी 21 वाली वैकेंसी, फिर जाके मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया। तो भाई अभी हो सकता है इस बार अगर आपके 2 लाख की जगह भाई 3-4 लाख फॉर्म आ जाए तो कट ऑफ यहाँ पे और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन भाई ये मैंने आपको जो आइडिया बताया वो बताया कि भाई 2 लाख के आसपास में अगर यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके बेस पे आप ये मान के चल सकते हो कि कितने आपके अपनी कट ऑफ जाने वाली है। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो भाई लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई 300 लाइक करवा देना इस वीडियो पे भी। और आगे आने वाले टाइम पे अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो आने वाले हैं। अभी देखिए इन दिनों थोड़ा मेरा भी खुद का भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, उस वजह से मैं भाई वीडियो ज्यादा नहीं ला पा रहा, लेकिन भाई जल्दी अपने आने वाले टाइम पे और कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे अपन, और आगे की किस तरीके से आपको किस पार्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पार्ट ए में कितना स्कोर करना चाहिए, पार्ट बी में कितना इसको टारगेट करना चाहिए, सभी चीजों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। और बाकी देखिए इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, अगर आपको कट ऑफ कम लग रही हो तो वो भी बताएं, ज्यादा लग रही हो तो वो भी बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और भाई देखिए यार आपका ही छोटा भाई हूँ, आपका ही बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा हूँ, तो भाई ये बोलूंगा हो सकता है गलती मेरे से भी हो जाए, पर आप लोग अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और भाई आपके भाई का चैनल है, आपका चैनल है, तो आप लोग इसको सपोर्ट भी जरूर करना। चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।